एक कागज़ पेंसिल निकालें या कोई नोटपैड खोलें अपने फ़ोन पे और सोचें कोई ऐसा वाक़या जो आपके साथ हुआ जिसने आपको झुठला दिया, जिसने कोई गलत फहमी पैदा कर दी, या आपने ऐसा कोई फ़ैसला लिया जिसका आपको बाद में पछतावा हुआ। ज़रा सोचें हुआ क्या, लिखें हुआ क्या, कौन सी ऐसी फ़र्ज़ी बातें थीं जिस पे आपने अमल किया था और उसके नताइज क्या निकले। अब ज़रा उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें, किस तरह से आपकी जो फ़र्ज़ी अंदाज़े होते हैं आपके अमल के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और फिर उससे होता क्या है। आप किसी का दिल दुखा देते हैं, आप कोई गलत फ़ैसला कर देते हैं, आप झुंझला जाते हैं। आप खुद से पूछें कि ऐसा आपके साथ कितनी दफ़ा होता है, महीने में, हफ्ते में, रोज़, हर घंटे, और उसका आपके ऊपर क्या असर होता है। आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपके भरोसे टूट रहे हैं, आप गलत फ़ैसले ले रहे हैं जिनकी वजह से आपके मौके हाथों से निकल रहे हैं। ये सब अलामत है कि आप अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले और अमल कुछ फ़र्ज़ी चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं, अपने अंदाज़ों के ऊपर कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों पे फ़ैसले कर रहे हैं जिनकी आपको सच्चाई नहीं पता। सच्चाई जाने बगैर आप फ़ैसले कर देते हैं, अपना अमल कर देते हैं, और बाद में फिर आपको पछतावा होता है। और आपकी ये आदत आपकी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता हर जगह घुस रही है, आपके रिश्तों में घुस रही है, आपके काम में घुस रही है, आपके घर में घुस रही है, आपके अंदर घुस रही है। तो कोई बात नहीं, इसको फिक्स करते हैं आज की वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं लेटर ऑफ इन्फेरेंस के बारे में। ये एक बहुत सिंपल सा टूल है जो आपको बताता है कि आप ज़िंदगी में फ़ैसले कैसे करते हैं, ठीक है, उसका प्रोसेस क्या होता है। इन्फेरेंस का उर्दू में तर्जुमा होता है नतीजा निकालना, पर ऐसा नतीजा जो आपने निकाला है जो कि हक़ाइक़ पे बेस्ड है, जिसका कोई सबूत है आपके पास, वो ख्वाब ख़यालों वाली बात नहीं है। तो ये एक ऐसी सीढ़ी है जिसके 7 स्टेप्स हैं, और उन 7 स्टेप्स से गुज़र के आप फ़ैसले करते हैं। बट आम तौर पे हम बहुत सारे स्टेप्स मिस कर देते हैं और हम फ़ौरन से अपने फ़ैसलों के ऊपर या अपने अमल के ऊपर चले जाते हैं। तो आज समझेंगे 7 स्टेप्स, और 7 स्टेप्स क्यों ज़रूरी है। तो सीढ़ी के पहले स्टेप पे होता है ऑब्जर्वेबल डेटा। ऑब्जर्वेबल डेटा होता है ऐसी चीज़ें, जो बातें आपको नज़र आती हैं, जो आप देख सकते हैं, जिनको मुशाहिदा किया जा सकता है जिनका। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके दफ्तर में आपके किसी कॉलीग ने आपकी ईमेल का जवाब नहीं दिया। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हकीकी तौर पे देखी जा सकती है। ठीक है, आपको पता है कि उनकी ईमेल का रिप्लाई नहीं आया। सो पहले स्टेप पे होता है आपका ऑब्जर्वेबल डेटा। फिर दूसरे स्टेप पे जब आप चढ़ते हैं सीढ़ी में, तो आप उस ऑब्जर्वेबल डेटा में से कुछ ऐसी चीज़ें निकालते हैं जिसके ऊपर आप ख़ास तौर पे गौर करना चाहते हैं। ठीक है, वो आपकी अपनी चाहत होती है कि आप उस पूरे डेटा पीस को तोड़ के ऐसी चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहते हैं जो कि आपके मकसद की हैं। आपका मूड है, अभी मूड के ऊपर बेस होती हैं, या कोई माजी का एक्सपीरियंस है जिसके ऊपर बेस होती हैं, तो आप सिर्फ उनके ऊपर फोकस करते हैं। जैसे कि आपके इस कॉलीग ने आपकी ईमेल का रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आपके जहन में ये बात आती है कि यार आज उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, हमेशा तो वो रिस्पॉन्ड करता है। अब क्या किया आपने, एक ख़ास डेटा चूज़ कर लिया कि हमेशा तो करता है, आज नहीं किया, आज पता नहीं क्या हुआ है। सो ऑब्जर्वेबल डेटा, और फिर आप जाते हैं उस डेटा में से कुछ खास सेलेक्टेड डेटा कर लेते हैं दूसरे स्टेप पे। फिर जब आप तीसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, तो आप उसमें अपना कोई ख़ास मायने ढूंढ लेते हैं कि वो हमेशा ईमेल करता है, का जवाब देता है, आज उसने जवाब नहीं दिया, वो मुझसे इग्नोर कर रहा है, या वो मुझसे नाराज़ है। तो आपने कोई ना कोई मायने अपने खुद से भर दिए, और जो आप मायने भरते हैं उसके पीछे आपने कोई फ़र्ज़ की हुई होती है बात। आप अपनी कोई मफरूज़ा खुद ही से बना लेते हैं, आपको पता नहीं होता, बट आप खुद ही से डाल लेते हैं कि अच्छा वो मुझे इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो मेरे किसी पिछले प्रोजेक्ट पे नाराज़ है या गुस्सा है। या आपने अजम्पशन खुद ही बना ली कि वो गुस्सा है मुझसे, या आपकी अजम्पशन बन गई। आप उस अजम्पशन से आपने कोई ना कोई कंक्लूजन निकाला कि उससे अख़ज़ क्या किया आपने, अच्छा वो मुझसे गुस्सा है, इसका मतलब यार वो तो मेरे काम की रिस्पेक्ट ही नहीं करता। तो अभी आपने कंक्लूजन निकाल लिया कि मेरे काम की तो ये रिस्पेक्ट नहीं करता। अब जब आप ये कंक्लूजन निकालते हैं, तो उस कंक्लूजन से आपका कोई नया बिलीफ निकल के आता है, कोई एतकाद आपका बन जाता है, ये तो मेरी कोई वैल्यू नहीं करता इस कंपनी के अंदर। और उस बिलीफ के ऊपर फिर आप कोई अपना एक्शन लेते हैं, कोई अमल लेते हैं। आप सोचते हैं कि यार मैं अब आइंदा से जो है ना कोई आइडिया शेयर ही नहीं करूँगा इस टीम के साथ, और मुझे कोई नई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। अब वक्त आ गया नई जॉब ढूंढने का। तो आपने देखा कहाँ से कहाँ चली गई बात। आपके एक कॉलीग ने आपकी ईमेल का रिस्पॉन्ड नहीं किया,
और अब आप सोच रहे हैं कि मुझे जॉब ही ढूंढ लेनी चाहिए कोई और। ये होता है तरीक़ेकार, और आमतौर पे हमें पता नहीं होता कि हमने ये स्टेप्स पूरे किए हैं इस अमल तक पहुंचने तक। हमें लगता है बस यहाँ पे एक बात शुरू हुई जहाँ आपने सोचा कि अच्छा ईमेल का जवाब नहीं आया, ओ जी मुझे जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, बट बीच में बहुत कुछ हुआ होता है जिसका आपको अंदाज़ा नहीं होता। तो उसका अंदाज़ा करना ज़रूरी है, और ये टूल आपको बताता है कि आप कहाँ कैसे पहुँचे उस डिसीजन के ऊपर, उस अमल के ऊपर, ताकि आपको आगाही हो और फिर आप सही तरीके से टूल को इस्तेमाल करके सही फैसलों की तरफ पहुँचे। हमारा गोल ये नहीं है कि हम इस सीढ़ी को अवॉइड करें, इससे दूर भागें। हमारा गोल ये है कि हम सीढ़ी चढ़ें, पर होशो हवास में, हक़ाइक़ को जानते हुए और मफरूज़ों से और अंदाज़ों से और फ़र्ज़ी बातों से दूर रहते हुए, ताकि हम जो भी फ़ैसला करें, जो भी अमल करें, वो सच्चाई के ऊपर, हक़ाइक़ के ऊपर मबनी हो। चलें इसको प्रैक्टिस करते हैं आपकी ज़िंदगी में। वो जो एग्ज़ाम्पल आपने शुरू में सोची थी कि आपके साथ ऐसा वाक़या हुआ जहाँ पे आप झुंझलाए हुए थे, जहाँ पे आपको गुस्सा आया हुआ था, जहाँ पे आप कोई गलतफ़हमी हो गई थी, ठीक है? उसी वाक़ये को सोच लें और अपनी लेटर ऑफ इन्फेरेंस को अपने उसी वाक़ये के ऊपर अप्लाई करें। तो अब ज़रा सोचें, जो भी आपका वाक़या था, जो हुआ था, जो अज़म्पशंस आपने बनाई थी, अब सोचें कि आपके पास क्या ऑब्जर्वेबल डेटा है, क्या ऐसी सच्चाई, साफ़ सुथरी बात है जो कि आपको नज़र आ रही है, वो ज़रा लिख लें कि ऑब्जर्वेबल डेटा क्या था। फिर स्टेप नंबर 2 पे जाएं, सीढ़ी नंबर 2 के ऊपर देखें कि आपने क्या उसके ऊपर डिसाइड किया, ख़ास तौर पे गौर करने के, क्या आपने सेलेक्टेड डेटा चूज़ किया उस ऑब्जर्वेबल डेटा में से, क्या किस चीज़ के ऊपर आप गौर कर रहे थे, और जब आपने गौर किया तो आपने उसके अंदर अपने मायने क्या डाल दिए, तो आपने क्या मायने उसमें डाले वो देख लें। फिर देख लें कि उस मायने के बेसिस के ऊपर आपने क्या अजम्पशंस बनाई, फिर अजम्पशंस के ऊपर आपने क्या कंक्लूजन्स और बिलीव्स बनाए, और आपने फिर अमल क्या किया। तो ये आपके पास पूरा आपका उसी सेम सिचुएशन का लेटर ऑफ इन्फेरेंस आ जाएगा कि आपने उस सीढ़ी को कैसे चढ़े हैं नीचे से ऊपर तक। अब ज़रा वीडियो को पॉज करें और रिफ्लेक्ट करें कि कौन सा ऐसा पट्टा था जिसके ऊपर डगमगाहट थी, जो इतना क्लियर नहीं है, जो आपको लग रहा है कि यार मैंने कोई ऐसी बात कर दी जो कि हकीकत लग नहीं रही। ये इस तरह से है कि आप अपने जहन के ऊपर खुद डिटेक्टिव बने हुए हैं ये जानने के लिए कि कहाँ कहाँ कोई गलती हो सकती है। अब जहाँ पे आपको कच्चा फट्टा नज़र आ जाता है कोई, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि जो बात मैं कह रहा हूँ उसके अलावा और क्या सच हो सकता है। मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त है, उसने प्लान कैंसिल कर दिया, तो आपको लगता है कि वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, बट और क्या हकीकत हो सकती है। ये आपकी अजम्पशन है, बट उसके अलावा और क्या हो सकता है। तो ज़रा सोचिए और क्या हो सकता है। तो अपने उस लेटर ऑफ इन्फेरेंस में अपनी ख़ास सिचुएशन के लिए ज़रा जो भी फट्टा आपको लगता है कि कमज़ोर है, उसको ज़रा चैलेंज करके देखें कि उस जो आप कह रहे हुआ था उसके अलावा और क्या हो सकता है, और क्या सच्चाई हो सकती है वहाँ पर। अच्छा, इसको बेहतर समझने के लिए अब ज़रा इसको उल्टा करके देखते हैं। तो ज़रा सोचें कोई ऐसा अमल या फैसला जो आपने करीब में किया है जिसका आपको पछतावा है। सही है। सो अब ज़रा सिर्फ ये सोचें कि आपने क्या एक्शन या क्या फैसला लिया था, वो लिख लें अपने पास कि ये एक्शन मेरा ये था। और अब उसको हम रिवर्स में जाते हैं कि क्या ऐसा बिलीफ था, आपका एतकाद था, जिसकी वजह से आपने वो फैसला लिया, वो लिख लें। फिर ये लिखें कि क्या ऐसी आपने चीज कंक्लूड की, अक्स की, जिसकी वजह से वो बिलीफ बना, वो लिख लें। फिर नीचे आके देखें कि क्या आपके ऐसा फर्जी अंदाजा अजम्पशन थी जिसकी वजह से आपने कोई चीज अक्स की, वो लिख लें। फिर लिखें नीचे आके कि कौन से ऐसे मायने, ऐसा मतलब था आपने जो अपनी स्टोरी में आपने खुद डाल दिया जिसकी वजह से वो अजम्पशन बनी, अब वो मीनिंग लिख लें। फिर नीचे आके ये लिखें कि वो जो मीनिंग आई वो आपने डेटा में से कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ के ऊपर गौर किया जिसकी वजह से वो मतलब निकल के आया। और फिर नीचे आके बताएं कि ऑब्जर्वेबल डेटा क्या था, एग्जैक्टली हुआ क्या था, जो कि हकाइक के ऊपर जिसको आप देख सकते थे, सुन सकते थे, वो ऑब्जर्वेबल डेटा था क्या। इसकी एक मिसाल ये हो सकती है कि आपका एक्शन था कि आपने अपने किसी दोस्त से बात करना बंद कर दिया,
ठीक है, बिलीफ क्या है, वो मुझे पसंद नहीं करते, वो आपको पसंद नहीं करते, उस पर आपकी अजम्पशन क्या है? मेरी अजम्पशन ये है कि जी वो मुझसे गुस्सा है, वो मुझसे गुस्सा है, ठीक है, आपकी अजम्पशन ये आ गई। फिर अजम्पशन से मीनिंग में आप जाते हैं, तो मीनिंग क्या थी कि वो मैंने पिछली दफ़ा जो है ना उसको पैसे उधार नहीं दिए थे, इसकी वजह से वो मुझसे गुस्सा है, तो ये आपकी मीनिंग आ गई। मीनिंग से पहले सेलेक्टेड डेटा क्या है? सेलेक्टेड डेटा ये हो सकता है कि आज उसने मुझसे बात नहीं की, और उसके बाद फिर आपका ऑब्जर्वेबल डेटा बनता है, जो आपने एक्चुअली देखा था क्या कि जी आज कोई दावत में गए थे और वो खामोश था, ये आपका ऑब्जर्वेबल डेटा है। तो आपने देखा एक दोस्त खामोश था, उसकी वजह से आपने उससे बात करना बंद कर दी। तो उसको रिवर्स करके भी देखें कि कहाँ आप अपने इन अजम्पशंस को, इन मीनिंग्स को चैलेंज कर सकते हैं, कौन सी और सच्चाई हो सकती है, उस सच्चाई को जानना बड़ा ज़रूरी है। लेटर ऑफ इन्फेरेंस जो है वो आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत बेहतर बना सकता है, बिकॉज आमतौर पर जब आपको कोई सामने से कुछ कहता है या आपको कुछ ऑब्जर्वेबल डेटा मिलता है, आप फ़ौरन से कंक्लूजन बनाना शुरू कर देते हैं, आप फ़ौरन से डेटा सेलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और वो वही चीज़ होती है कि आपको ईमेल का जवाब नहीं आया और आप नई नौकरी ढूंढने की तलाश में निकल जाते हैं। तो यहाँ पे रुकना बड़ा ज़रूरी है। इसकी एक एग्जाम्पल ये है कि लेट्स से आप किसी से कोई आइडिया पिच करते हैं दफ्तर में, और आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आपकी टीम जो है उस आइडिया को डिसमिस कर दिया, उन्होंने आपको चलाओ कर दिया। तो अब इस दौरान ये सीढ़ियां चढ़ने से पहले और उस फैसले तक पहुंचने से पहले जरा रुक जाएं, खुद को रोकें और कुछ सवालात पूछ लें। जैसे कि इस सिचुएशन में आप पूछ सकते हैं उनसे कि इस आइडिया के बारे में आपको क्या पसंद आया, इस आइडिया के बारे में हम और क्या सोच सकते हैं, कोई और नज़रिया हो सकता है इस आइडिया को देखने का, क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपको लगता है बेहतर बनाई जा सकती है। तो इससे पहले कि आप अपना एक जो नज़रिया है वो बना के, अजम्पशन बना के अपने फैसले पे पहुंच जाए, आप ज़रा ब्रेक लगाएं और सवालात पूछें, ताकि आपको ये क्लैरिटी हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, और आपके पास जो ऑब्जर्वेबल डेटा है उसका पूल थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ताकि आप उसमें उस ऑब्जर्वेबल डेटा में से जब आप डेटा चूज़ करें तो आपके पास और ज़्यादा सच्चाई और हकाइक हों, ना कि सिर्फ आपके मफरूज़े हों। आखिर में कोई एक सिचुएशन ऐसी चूज़ कर लें इस हफ्ते जहाँ पे आप ये प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जहाँ पे आप लेटर ऑफ इन्फेरेंस प्रैक्टिस करेंगे, दफ्तर में, घर में, कहीं भी, और उसकी प्रिपरेशन अभी से कर लें। तो अपने पास ज़रा एक कागज़ पेंसिल पे लिख लें कि आप ये लेटर ऑफ इन्फेरेंस उस सिचुएशन में कैसे इस्तेमाल करेंगे। और अगर ख़ुद को चैलेंज करना चाहते हैं तो किसी एक फैमिली मेम्बर के साथ, किसी एक दोस्त के साथ शेयर भी कर दें कि आप किस तरह से लेटर ऑफ इन्फेरेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस सीढ़ी को पूरे होश व हवास में सच्चाई जानते हुए चढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।